नमस्कार दोस्तों। मीन राशि में ही शनि का जो भ्रमण है वो चल रहा है। शनि के साढ़े साथी का जो मध्य पर्व है वो मार्च महीने से शुरू हो चुका है। उसी प्रकार राशि के तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा गुरु 15 मई के बाद आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। आपके राशि में भ्रमण कर रहा राहु और सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा केतु 19 मई के बाद आपके व्यय और षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहे हैं। उसी प्रकार बाकी के जो ग्रह है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो जून महीने में किस प्रकार से होंगे, आपको कौन सी बातें करनी चाहिए, आपको कौन सी बातें टालनी चाहिए, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, आप ही के राशि में शनि और नेपच्यून का भी भ्रमण है। उस प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि जो कि आपके तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 17 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है इसमें आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में मंगल जो ग्रह है वो भ्रमण करने जा रहा है दिनांक 7 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी में भी आ चुकी है। तो दो तीन बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि इस महीने में आपकी दौड़ धूप ज़्यादा हो सकती है, तो थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। खास करके कटना, छिलना, फ्रैक्चर होना, इस प्रकार के शारीरिक व्याधि से आप गुजर सकते हो, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। ये जो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। आर्थिक स्तर के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह मंगल जो कि आपके पंचम भाव से षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 7 तारीख के बाद। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और संपूर्ण महीना यह आपके द्वितीय भाव में ही भ्रमण करने जा रहे हैं। उसी प्रकार राशि का जो लाभेश है शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि आर्थिक स्तर पर बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन इमोशन में जाके किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आर्थिक स्तर पर बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। ये जो बात है बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि षष्ठ भाव का जो मंगल है वो इसी प्रकार की जो बातें हैं वो आपसे करवा सकता है। और खास करके आपकी जो राशि है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इमोशन में जाके कई दफ़ा आप गलत निर्णय ले लेते हो, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो छोटे मोटे लाभ मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ पर भी यही बात कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार की बड़ी रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेनी है। उसी प्रकार गृह सौख्य या फिर फैमिली हैप्पीनेस के बारे में अगर कहा जाए तो राशि का जो चतुर्थेश है बुध जो कि आपके चतुर्थ भाव में इस महीने में काफ़ी ज़्यादा समय तक रुकेगा, करीबन 7 तारीख से लेकर 28 तारीख तक। उसी प्रकार राशि के चतुर्थ स्थान में रवि भी आने जा रहा है, वहीं पर गुरु भी स्थित है। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम यदि आपको करने हैं तो आप इस महीने में कर सकते हो, कोई दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा। घर का जो माहौल है वो काफ़ी खुशमिजाज रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लव लाइफ के मामले में अगर कहा जाए तो राशि के पंचम भाव में जो बुध है वो करीबन 27-28 तारीख के बाद आने वाला है, और राशि के पंचम भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है वो दिनांक 7 तारीख के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो बात है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल साबित होगी। पिछले करीबन 4-5 महीने में आपने देखा होगा कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर जो बातें हैं वो ठीक नहीं चल रही थी। छोटी मोटी बातों को लेकर जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी, और कभी कई दफ़ा ब्रेकअप तक भी बातें पहुँचे रहेगी। तो ये जो बातें हैं इससे अभी आप बाहर निकल रहे हो, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए भी ये जो संपूर्ण महीना है वो शुभ फलदायी साबित होगा। किसी बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, लेकिन जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए थोड़ा से बातें जो है वो थोड़ी अलग हो सकती है। मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट देना होगा, और उनके लिए भी यही बात कहना चाहूँगा कि आपकी जो राशि है वो साढ़े साथी के मध्य पर्व में आ चुकी है। तो किसी भी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं जाना। अगर जाते हो तो बुरी तरह से फंस सकते हो, या फिर भाग्य के सहारे कभी भी जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो किस प्रकार का होगा। आपके राशि का जो सप्तमेश है बुध जो कि बहुत समय तक आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, जो कि काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण बात है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन, उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। बिल्कुल भी चिंता ना करें।
जो आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश या फिर कर्मेश जो है गुरु, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो वहां पर भी किसी बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। लेकिन इस महीने की बॉटम लाइन यही है कि जो बड़े सभी ग्रह है, जैसे कि शनि, राहु, केतु, मंगल और गुरु, ये जो बड़े ग्रह है वो आपके विरोध में हैं। तो ध्यान में रखिए, किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसके दूरगामी परिणाम आपके जीवन पर दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि अब जो समय आपका चल रहा है उसमें जो भी आप गलतियां करोगे उसका खामियाजा आने वाले करीबन 2.5 से 3 साल तक आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ध्यान रखिए, और खास करके आपके राशि के लिए इमोशन में जाके किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। आपकी जो राशि है बहुत ही ज्यादा इमोशनल देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 9 तारीख को शुक्र नेपचून जो कि आप ही के शनि नेपचून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, उसका बुध के साथ केंद्र योग होने जा रहा है। आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा बुध, तो घर के जो लोग हैं, खास करके आपके उम्र से जो छोटे व्यक्ति हैं, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर दिक्कतें सामने आ सकती है। उसी प्रकार दिनांक 15 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है जो मंगल है, वह केंद्र योग करने जा रहा है। अब ये जो केंद्र योग है आपको स्वास्थ्य के बारे में दिक्कतें सामने लेकर आ सकता है। ध्यान रखिए, जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। आपको स्वास्थ्य के बारे में जो धारणाएं हैं या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुत ही ज्यादा अलर्ट रहना होगा। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को नेपचून और रवि का केंद्र योग होने जा रहा है। नेपचून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है और जो रवि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का जो है वो केंद्र योग होने जा रहा है। खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और जिस वजह से जो प्रॉब्लम है वो थोड़े से ज्यादा बढ़ सकते हैं। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। दिनांक 24 तारीख को रवि और गुरु की युति आपके चतुर्थ भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी योग है इस महीने का। हालांकि घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। सिर्फ एक बात है, घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में थोड़ा ध्यान देना होगा। वास्तु से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम आप इन दिनों में हाथ में ले सकते हो, काफी इजीली पूरे होते हुए नजर आएंगे। इसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को शनि जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, शनि नेपचून, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो योग है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। अगर आप किसके रिलेशनशिप में हैं वहां पर जो बातें हैं वो भी काफी ज्यादा अच्छी देखी जाएगी। आप दोनों में जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। कुल मिला के देखा जाए या फिर बॉटम लाइन इस महीने की देखी जाए तो आपको इस महीने में किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेने जो कि आपके लाइफ पर दूरगामी परिणाम कर सकते हैं। सीधा सीधा चलिए, आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, क्योंकि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा मंगल और जो नेपचून है वो आपसे गलती करवा सकता है। और आपके व्यय भाव में जो राहु है, आने वाले करीबन 1.5 साल तक आपको यही देखना है कि किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जो कि आपके लिए चैलेंजिंग होंगे, जो कि रिस्क फैक्टर होंगे, जैसे किसी के कर्जा लेना, किसी को जामीन है, इस प्रकार के बातें जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना। आप इसमें बुरी तरह से फंस सकते हो। जो कालावधि है वो आपके लिए ठीक नहीं है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 11 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 25 तारीख को है। तो 11 और 25 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, विवादों में नहीं जाना, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार के काम नहीं करना। तो दोस्तों ये था मीन राशि का जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।